नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको ले चल रहे हैं राठ हमीरपुर के ब्रह्मानंद महाविद्यालय में, जहां स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। वीडियो में आगे देखेंगे दोनों नेताओं के महत्वपूर्ण भाषण, जिसमें बुंदेलखंड के विकास और विश्वविद्यालय निर्माण की बात कही गयी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्यक्रम की शुरुआत हुई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री संदीप सिंह के भव्य स्वागत से। दोनों नेताओं ने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यह क्षण भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा, जहां हर कोई स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहा था। अखंड मंदिर भवन में स्वामी जी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री ने इसे बेहद सराहा और स्वामी जी के आदर्शों को याद किया। इसके बाद महाविद्यालय में नवनिर्मित कंप्यूटरीकृत कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। दंगल प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दीप प्रज्वलन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी के सपने को पूरा करना हमारी सरकार का संकल्प है। बुंदेलखंड के विकास के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। स्वामी जी के नाम पर विश्वविद्यालय निर्माण ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं संदीप सिंह ने कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। उनकी शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। गांव, गरीब और किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, यह था स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जयंती पर भव्य आयोजन। दोनों नेताओं के भाषणों में बुंदेलखंड के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता साफ नजर आई। आगे हम देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य और संदीप सिंह के पूरे भाषण। पावन जन्मस्थली पर यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम सबके बीच में आज यहाँ पर मंच पर आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, माननीय विधायक श्री मनोज प्रजापति जी, श्री गंगाचरण राजपूत जी, श्रीमती जयंती राजपूत जी, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, श्री सुनील पाठक जी, श्री संत विलास जी, श्रीमती अनुपमा जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद मुखरिया जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री मनीष जी, श्री इंद्रपाल जी, श्री अजय पाल जी, श्रीनिवास भदौरिया जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, माननीय एमएलसी एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महानुभाव, आपका भी मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में शिक्षा की अलग जगाई, गौवंश की रक्षा के लिए जिन्होंने निरंतर अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी हो, गरीबों को उनके उत्थान के लिए जिन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी हो, और यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भी जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करी है, ऐसे महापुरुष स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके प्रति आदर सम्मान अपना अर्पित करता हूं। साथियों, स्वामी जी ने जिस तरह से
समाज को जगाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा की अलख को जगाने का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। किसी भी समाज को तभी मजबूत, सशक्त और आगे लेकर के जाया जा सकता है और एकजुट भी तभी करके रखा जा सकता है जब समाज शिक्षा के प्रति जागरूक होगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी हमारी ऐसी समाज में भ्रांतियां थी, बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया और ये उनके समय से जो सकारात्मक दिशा में कार्य आगे बढ़े, उन सभी कार्यों को आज हमारी सरकार उन्हीं पद चिन्हों पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो उनका सोच थी, जो उनके विचार थे, उन विचारों को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। स्वामी जी ने गौवंश को लेकर के एक अलग जगाने का कार्य किया। निरंतर समाज के उत्थान के लिए और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी की इस धरती पर स्वामी जी के बुलाने पर महात्मा गांधी जी भी यहां पर पधारे थे और उन्होंने उनके साथ अनेकों आंदोलनों में भाग लिया। कई बार उनको सजा हुई, कई जेलों में उनको रखा गया, हमीरपुर की जेल में भी, कानपुर की जेल में भी, लेकिन उन्होंने कभी समाज की अलग जगाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को जागरूक करने में और इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे और जब कई क्षण ऐसे आए, उनको सफलता जब नहीं मिली, तो उन्होंने निर्णय किया कि राजनीति में आकर के इस देश की संसद में पहुंच करके लगातार 10 वर्ष तक हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको उस समय संसद में उठा करके यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करने में और यहाँ के क्षेत्र का और बल्कि पूरे प्रदेश का और देश का मार्गदर्शन करने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बाबूजी ने भी अपने समय में शिक्षा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और शिक्षा के स्तर को सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य किया और मुझे गर्व है, खुशी है कि मुझे भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का मुझे सौभाग्य दिया है, मुझे अवसर दिया है, हम सब मिल करके अपने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के उन सपनों को, इस देश को सशक्त बनाने के लिए, प्रदेश के युवा को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को हम सब लोग बहुत ऊपर तक लेकर के जाने में सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिस परीक्षा में नकल होती। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होता। बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित हाथों में।
अनेकों योजनाओं के माध्यम से आज हर क्षेत्र में, बल्कि हर जनपद में शिक्षा के अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं, पीएम श्री विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खुल रहे हैं। साथियों, हम अपने समाज को, अपने आने वाले भविष्य को शिक्षा की कलम की मजबूती के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो स्वामी जी का सपना था, उसी सपने पे हम सब लोग आज मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये प्रदेश, जो आज देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम करेगा और आज भी कर रहा है। आज हमारे प्रदेश के अनेकों वैज्ञानिकों और इस संस्थान से भी पढ़े हुए, जुड़े हुए, अभी हमारे पास पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं बड़े बड़े संस्थानों में वैज्ञानिक बनकर के स्वामी जी के नाम को आगे लेकर के जाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो रास्ता शिक्षित होकर के, सशक्त होकर के अपने जीवन के लिए बना सकते हैं, और इस समय हम मेहनत करके, यहाँ पे काफी सारे छात्र भी बैठे हैं, इस समय जो आप मेहनत करके शिक्षा से ग्रहण कर लेंगे, वो पूरे जीवन भर आपके साथ में रहेगा। आपके और आपके परिवार को सशक्त बनाने में और आगे लेकर के जाने में आपका योगदान करेगा। हम सब हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और आज वही एक तरफ हमारे विरोधी है जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को भ्रमित करके, समाज को अलग अलग करके बांटने का प्रयास करते हैं। इन पिछले चुनाव में हम सभी ने देखा कि किस तरह से जितने भी विरोधी थे, इन्होंने सबने समाज को बांटने का प्रयास किया, झूठ के सहारे, अंधविश्वास के सहारे। और वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया और नारा दिया कि एक है तो सेफ है। और इस चुनाव में, इन उपचुनाव में हम सभी लोगों ने देखा कि जब समाज एकजुट होता है और हम ठान लेते हैं कि हमें मिलकर के कुछ करना है, तो हम उसे अवश्य हासिल करते हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि भी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरा केवल यही कहना है कि हमें समाज को एकजुट होकर के, जोड़ करके, सब समाज जब तक साथ रहेगा, मुट्ठी बंध जाएगी, तभी ताकत बनती है। इस संदेश को हमें हर एक व्यक्ति तक लेकर के जाना है। मैं आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जन्म जयंती पर आज यहाँ पर आकर के मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोगों से जो स्नेह और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसके प्रति अपने हृदय से, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आप सब लोगों का मैं शुक्रिया करूं, आप सब लोगों का आभार करूं। एक बार पुनः स्वामी जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुत हुए जिनका नाम कई लोग याद रखते हैं, कई लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जिनका नाम न भूला है और न भूलेगा, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी के पोते श्री संदीप सिंह जी, जो अभी मेरे साथी यहाँ पर आए हैं। हमारे 2014 में लोकसभा में हमारे साथी के रूप में दोनों लोग, हम लोग साथ साथ जुट करके गए थे। यहाँ के निवर्तमान सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जो प्रधानाचार्य जी के साथ में आज के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी कार्यक्रम था, मैं आने का कार्यक्रम बनाया था, आ नहीं पाया था। मैंने कहा इस बार तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे मैं जितनी दूर रहूंगा। और मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे यहाँ के विधायक मनीषा अनुरागी जी और हमारे दूसरे विधायक, जिला पंचायत की जो अध्यक्ष, यहाँ जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय जयंती राजपूत जी, हमारे हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक श्री मनोज प्रजापति जी,
विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी श्रीमान जितेंद्र सिंह सेंगर जी, हमारे महिला आयोग की सम्मानित सदस्य, यहाँ विश्वविद्यालय के लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया है आप लोग शुरू करिए। हम लोग सरकार में सभी जिम्मेदार लोगों से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके, स्वामी जी के नाम से विश्वविद्यालय का होना यह पूज्य स्वामी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। और मैं इसमें अपना कोई भी योगदान कर पाऊंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। जिन स्वामी जी के बारे में मैं अगर यहां पर कुछ बताऊंगा तो लगेगा मैं भगवान सूर्यदेव को दीपक दिखाना चाहता हूं। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन एक गृहस्थ के रूप में, फिर एक पूज्य संत और साधक के रूप में, और अभी मुझे बताए कि जो गोरक्षा के लिए एक आंदोलन जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में गो भक्त संसद का घेराव करने पहुंचे थे, उसमें एक स्वामी जी भी थे। और संसद के अंदर वो जाना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सांसद नहीं है, वहां सांसद ही जा सकते हैं। तो वहीं से वो वापस आए और फिर आपने यहाँ के बच्चे हैं, उनके पुरखों ने, उनके बड़ों ने उनको यहां से अपना प्रतिनिधि बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और स्वामी जी ने समाज सेवा की दृष्टि से जो काम किया है वह अनुकरणीय है। समाज में रह करके कैसे बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते हैं। स्वामी जी आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले अनंत लोग हैं। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए पूज्य स्वामी जी की समाधि पे गया तो नारे लगे, स्वामी जी अमर रहे हैं, स्वामी जी का स्वप्न अधूरा, हम सब लोग मिलकर के करेंगे पूरा, मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए। देखिए, यह जहां पर परम पूज्य स्वामी जी की समाधि है वह केवल एक पीजी कॉलेज नहीं है, वो एक तीर्थ स्थल है। और ऐसे तीर्थ स्थल पे आना मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं। 4 दिसंबर तो पूज्य स्वामी जी की जन्म जयंती है। ऐसे भी जब कभी मौका मिलेगा जरूर आने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग यह जरूर प्रयास करें, समाज के लिए जो परम पूज्य स्वामी जी ने इतनी बड़ी एक तरह से कहिए कि विरासत हुआ कहिए छोड़ करके गए हैं, उसको और अच्छा कैसे किया जाए, इसके लिए क्षेत्रवासियों का भी आह्वान है। सरकार की ओर से जो होना है वो तो हो जाएगा। वो कोई सरकार इस समय देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पूज्य स्वामी जी का कोई स्वप्न अधूरा रह जाए ऐसा असंभव है, तो उसको पूरा करने का हर कीमत पर प्रयास किया जाएगा। अभी प्रदर्शनी लगी थी, मैं प्रदर्शनी की देखा, उनका पूरा जीवन त्याग की, तपस्या की, समाज में कैसे सेवा की एक साक्षात प्रतिमा है। उनके मैंने चित्र ही नहीं देखे, किस प्रकार के बर्तन में वो भोजन बनाते थे, ग्रहण करते थे, किस प्रकार से वह वस्त्र धारण करते थे, किस प्रकार के बिस्तर में वह विश्राम करते थे, वह सब देखने का आज मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने को धन्य मानता हूं। आप सबको स्वामी जी के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने के लिए जो आप लोग कर सकते हैं, जो अच्छे सुझाव दे सकते हैं, दीजिएगा। जो हम लोगों की ओर से हो सकता है वो हम सब लोग मिलकर के करेंगे।
और लगातार आप सब देख रहे हैं। अभी मुझे यहाँ प्रधानाचार्य जी ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा है कि कुछ यहाँ पर तात्कालिक जरूरतें हैं। उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका एक प्रस्तावित एस्टीमेट भी बनाना चाहिए कि क्या संभावित लागत आएगी। उसको भी हम लोग सरकार की ओर से जो करना होगा, कराना होगा, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उसमें भी कोई कमी न रह जाए, इसका हम हर हाल में ध्यान रखेंगे। अब हमीरपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण जिला, हमारे लिए पूरा बुंदेलखंड ही बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य स्वामी जी के सपनों का बुंदेलखंड बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप सबको अगर मैं याद दिलाऊं कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था और 2024 में जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे और आज की स्थिति, बताइए अंतर आया है कि नहीं आया? बदलाव आया है कि नहीं आया? ये कोई हमने नहीं किया बदलाव, सरकार में बैठने का आदेश जनता ने दिया। और बुंदेलखंड को, मैं ये क्योंकि विद्यालय परिसर है, ये कहने का विषय नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड ने सदा कमल खिलाया है और बुंदेलखंड को भी हमारी डबल इंजन की सरकार कमल की तरह खिलाने का काम लगातार कर रही है। कभी शायद आप लोगों में चर्चा तो बहुत होती थी कि यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बने, लेकिन आज बनकर के तैयार है। आपको आज लखनऊ जाना हो तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि रेल से जाए, ट्रेन से जाए कि सड़क मार्ग से जाए। आज वो परिवर्तन आया है। केंद्र नेतृत्व की जो योजना है वो धरातल पर पहुंचने वाली है। गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में जो पूज्य स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न था, बुंदेलखंड को गरीबी के लिए जाना जाता था, विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, पीने के पानी का संकट जो लगातार खड़ा रहता था, इसके लिए जाना जाता था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश प्रदेश में बनी है, तब से सूखे के कारण पानी की समस्या को लेकर के भी, गरीबी के कारण पलायन को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी, आज शायद बुंदेलखंड में मुझे लग रहा है कि 2 की 3 विश्वविद्यालय हो गए। 2 विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय हो गया, एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, 2 हो गए। 3 सीधा कौन सा? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी भी, हाँ 3 विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र में। चित्रकूट वाला जो रामभद्राचार्य महाराज का जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वहां भी अगर जोड़ लो तो 4था विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय की दृष्टिकोण से भी यहां पर लगातार अच्छा से अच्छा कुछ हो, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। और बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं उनके समाधान की दृष्टि से भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम सब जिस बैकग्राउंड से होकर के आए हैं, जिस गरीबी के दलदल से जूझते हुए निकल करके सार्वजनिक जीवन में उत्तर प्रदेश की सेवा करने का आज अवसर मिला है, जब मैं देखता हूं कि बिना घर, जिनके पास रहने का घर नहीं था, उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर दिया गया है। आज गरीब का बच्चा भी प्राथमिक विद्यालय या जूनियर जहां वो पढ़ाई करना चाहता है, तो अमीरी और गरीबी के कारण से उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आने पाएगी। वो कोई प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनना चाहता है, बड़ी कोचिंग उसके पास जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जैसा अभी संदीप जी चर्चा कर रहे थे, अभियोजन योजना के अंतर्गत हमारी हर जिले में ऐसे कोचिंग के संस्थान चल रहे हैं जहां बच्चे पढ़ करके सिलेक्ट नहीं हो रहे। आप सब आगे बढ़िए जी, सरकार हर प्रकार से आपके साथ है। अब पीने के पानी की समस्या तो इसलिए खत्म हो रही कि हर घर नल से जल पहुंचाने का काम लगभग अंतिम चरण में।
थोड़ी समस्या उसमें बची है कि लोगों के जो पाइपलाइन डालने के लिए रास्तों को कुछ तोड़ फोड़ हुई थी, वो जैसा बनना चाहिए अभी शायद वैसा सभी जगह नहीं बन पाया, उसको भी बनाने का काम करेंगे। कहीं बच्चों को आने जाने में, कहीं बुंदेलखंड के वासियों को, प्रदेश के वासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका हर हाल में ख्याल रखा जाएगा। और डबल इंजन का सरकार का जो खजाना है वो बुंदेलखंड के विकास के लिए समर्पित है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। कोई कमी नहीं रहेगी, आप भरोसा रखिए। बाकी बातें बहुत सारी हैं। मैं आज अपने लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं कि आज मुझे यहां पर आकर के आप सबके बीच में दो शब्द रखने का सौभाग्य मिला है। मैं जरूर ये कह करके जा रहा हूं, आने वाले समय में जब भी कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, और प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और इस बड़ी आबादी के बीच में अनेक जिलों में कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन मैं लगातार प्रयास करूंगा जब कोई इस प्रकार का आयोजन होगा तो मैं उसका हिस्सा बन सकूं। मैं प्रधानाचार्य जी ने मुझे जब बताया कि उनके पिताजी ने एक गीत के बारे में जो हम बचपन से संगीत शाखा में गाया करते थे, तो देखिए दे भी रहे कि बचपन से हम लोग गाते रहते थे कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला यानी हर बेटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये वही कविता मुझे आपने समर्पित की, मैं इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, और ये पूरे एक तरह से कहिए यानी राम का नाम आते ही स्वाभाविक तौर से हर बच्चे के अंदर आदर्श का भाव आ जाए। और मैं बच्चों से कहूंगा कि आप ये ध्यान रखना, जो भी बच्चे, भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। जो बच्चे सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण छू करके दिन की शुरुआत करेंगे, जीवन के पथ पर उनके पुष्प विषय रहेंगे, कभी उनको कोई असफल होता नहीं देख पाएगा, ये भरोसा रखना। और इस भरोसे के साथ हमारी बेटियां हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ आगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और सरकार हर बेटी को आगे बढ़ते हुए आज हर क्षेत्र में बेटियों का उतना ही योगदान है जितना बेटों का योगदान है। आपके योगदान की प्रशंसा करता हूं। हर क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके तो खैर हमीरपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला है, आपकी यहाँ की विधायक भी महिला है, आपकी जो महिला आयोग की सदस्य के रूप में अनुपमा जी बैठी, वहां भी और कई हमारी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठे हुए। तो आप सब आगे बढ़े। और जो घर के बड़े लोग हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार देने का काम करना, क्योंकि संस्कारित बच्चे शिक्षित होने के बाद भी वह कभी अपने घर, परिवार और क्षेत्र को, गांव को नहीं भूलते। लेकिन जो केवल शिक्षा पाते हैं और संस्कार नहीं पाते हैं, तो बड़े होने के बाद, सफल होने के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसलिए सबका दायित्व सामूहिक रूप से है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े। आज क्योंकि इस समय बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल, कल हम लोगों को महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन रही है, वहां शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भी जाना है। प्रयागराज में 2025 13 जनवरी से कुंभ का मेला होने जा रहा है, उसका सबको निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं। आप सब आने का प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तीसरा, आज मुझे त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता की कहानी आज रणबीरपुर घाट कह रहा है, जहां भगवान राम और निषाद राज गले मिलकर के एक दूसरे को ऐसा संदेश देश और दुनिया को दे रहे हैं कि कोई चक्रवर्ती सम्राट है तो वह भी अपने मित्र को, वह कौन है, क्या है, कहां है, ये नहीं देख करके उनको गले लगा करके उनको वही सम्मान देते हैं जिस सम्मान के वो अधिकारी हो। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता, आज भी जो मित्रता करते हैं उसका उदाहरण है। कलयुग बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण प्रयागराज के कुंभ का मैं देख करके अपनी बात खत्म करूंगा। प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ का मेला 24 करोड़ लोगों ने
कुंभ में डुबकी लगाई थी, संगम में डुबकी लगाई थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आकर के डुबकी लगाए थे। लेकिन डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करना था। उससे पहले जो किया हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग भी थे वहां पर। उन्होंने सफाई, जो मेले में इतनी स्वच्छता, इतनी भव्यता, इतनी सुरक्षा ऐसी थी, अविरल और निर्मल गंगा मैया का, यमुना मैया का प्रवाह था कि हर व्यक्ति को अभिभूत कर देता। और प्रधानमंत्री जी स्वयं जमीन पर बैठ करके सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके अपने हाथों से उनके चरण को धो करके सम्मान देने का काम किया था। या मैं जब कह रहा हूं ना कि त्रेता युग हो चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर हो, सभी युगों में इस प्रकार से सामाजिक समरसता, बहुत सारे लोग समाज को बांटने में लगे हुए। हमें समाज को बंटने नहीं देना है। प्रधानमंत्री जी ने एक महामंत्र दिया है, एक है तो सेफ। और इस महामंत्र को हम सबको याद भी रखना चाहिए, जीवन में उसका आचरण भी करना चाहिए। देश के सामने अनेक प्रकार के संकट हैं। यहां विद्यार्थी बैठे हुए, भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। आज भी कुछ सैटेलाइट इसरो लॉन्च करने जा रहा है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का एक इंडिया टीवी के उसमें एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें किसी दर्शक ने वहां पे सवाल पूछा कि आप चंद्रमा पर तिरंगा फहरा दिए, वहां चंद्रयान पहुंच गया। तो उन्होंने कहा था लेकिन पाकिस्तान में अंधेरा। उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों को अपने झंडे में चांद चाहिए, लेकिन भारत को चांद पर तिरंगा चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने की, मेक इन इंडिया की बात उन्होंने की, गरीब कल्याण का विषय उन्होंने उठाया, स्टार्टअप का अवसर उन्होंने दिया। बीमारी के कारण किसी को पैसे के अभाव में जीवन न त्यागना पड़े, वह सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं, उसको दूर करने का लगातार काम किए। बहुत सारी बातें उस पर न जाकर के बच्चों का भी आह्वान करूंगा। आजकल तो आप सबके पास मोबाइल फोन है और उसमें पूरी दुनिया को घर बैठे देखने का अवसर है, लेकिन मोबाइल का अपने ज्ञान वर्धन के लिए उपयोग करिएगा। केवल मनोरंजन में पूरा समय मोबाइल में ना बीत जाए, ऐसा भी मैं आप सबसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। और मैं फिर से एक बार परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा स्थापित इस विद्यालय में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं पूरे कॉलेज परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सब ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। भविष्य में जो भी मैं कह करके जा रहा हूं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। एक बार फिर से दोहराता हूं, और जब भी कभी आने का अवसर मिलेगा तो इस धरती की मिट्टी को अपने माथे लगा करके जाऊंगा। इनका निवेदन करके अपनी बारी को देता हूं विराम। जरा जोर से बोलिए, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, भारत माता की, भारत माता की।